हेलो दोस्तों, इस बुक के चैप्टर 5 पार्ट 1 में आपका स्वागत है। लोगों को प्रभावित करने का सरल तरीका। प्रसिद्ध न्यूयॉर्क शहर की एक पार्टी में कुछ अतिथि आए हुए थे। उन्हीं अतिथियों में से एक ऐसी धनी महिला भी आई थी जिसे कुछ ही दिनों पहले ढेर सारा पैसा विरासत में मिला था। वह सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी या फिर लोगों पर अपने पैसे की छाप छोड़ना चाहती थी। इसलिए उसने मोतियों, हीरो, जवाहरात से समय को पूरी तरह से लाद रखा था। लेकिन उसके चेहरे के भाव पहले जैसे ही थे। चेहरे पर लालच, स्वार्थ तथा अहंकार के भाव स्पष्ट रूप से झलक रहे थे। संभवतः वह इस बात को भूल गई थी या फिर स्मरण ही नहीं रखना चाहती थी कि किसी के भी चेहरे के भाव उसके कपड़ों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। चार्ल्स शवाब ने तो अपनी मुस्कुराहट की कीमत $10 लाख बताई थी, लेकिन संभवतः वह अपनी हंसी का मूल्य कुछ कम ही आंक रहे थे, क्योंकि चार्ल्स शवाब का संपूर्ण व्यक्तित्व, उसका आकर्षण तथा लोगों का दिल जीतने की उसकी निपुणता ही तो उसकी असाधारण सफलता के रहस्य थे। और उसकी मनमोहक सच्ची मुस्कान ही उसके व्यक्तित्व का सबसे आकर्षक भाग थी। हमारे शब्दों की चाल हमारे अच्छे कार्यों से बहुत धीमी होती है। आपकी मुस्कुराहट आपसे कहती है, मैं आपको पसंद करता हूँ, आपसे मिलकर मैं बहुत पसंद होता हूँ। यही रिश्ता तो है कुत्ते और मनुष्य के बीच होता है। आपका कुत्ता आपको देखते ही खुशी से उछलने लगता है, झूमने लगता है, मानो अपना सारा प्यार आप पर न्यौछावर कर देगा। और इसलिए तो हम भी अपने कुत्ते को देखकर इतने खुश हो जाते हैं। यही बात बच्चे की मुस्कुराहट के बारे में भी सही प्रमाणित होती है। आपने ऐसे अनगिनत उदास चेहरों को जरूर देखा होगा जो किसी डॉक्टर के क्लिनिक में आकर मुंह लटकाकर बैठ जाते हैं। पशुओं के डॉक्टर स्टीफन के स्टील ने एक बार मुझे बताया कि एक बार बहुत सारे लोग एक साथ अपने पशुओं को टीका लगवाने के लिए उनके अस्पताल में आए थे, लेकिन कोई भी एक दूसरे से बात करने को राजी नहीं था। वे सब तो बस यही सोच कर जल भून रहे थे कि डॉक्टर के क्लिनिक में समय बर्बाद करने के स्थान पर वे कौन कौन से आवश्यक काम निपटा सकते थे। हमारी कक्षा में उन्होंने इस बात का उद्घाटन किया। 7-8 मरीज वेटिंग रूम में बैठे हुए थे। तभी एक महिला अपने 9 महीने के बच्चे तथा एक पालतू बिल्ली के साथ अंदर आई। संयोगवश वह महिला एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ गई जो देरी के कारण बहुत अधिक विचलित हो रहा था। थोड़ी देर बाद वह बच्चा उस व्यक्ति को देखकर मुस्कुराने लगा। वैसे भी बच्चे अक्सर ऐसा ही करते हैं, और वह व्यक्ति भी मुस्कुरा पड़ा। फिर वह व्यक्ति उस औरत से उस बच्चे के बारे में गपशप करने लगा। फिर वह अपने नाती पोतों के बारे में बताने लगा और धीरे धीरे सभी उस चर्चा में शामिल हो गए। और फिर तो जैसे बोरियत और तनाव दूर भाग गया और पूरा वातावरण सुखद तथा आनंद अनुभव में परिवर्तित हो गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि झूठी मुस्कुराहट से कोई लाभ नहीं होने वाला। हम बनावटी चीज़ को देखते ही समझ जाते हैं, इसलिए उसे तनिक भी पसंद नहीं करते। वास्तविक मुस्कुराहट सबका मन जीतने की शक्ति रखती है। मन को छूने वाली मुस्कुराहट एक ऐसी सच्ची मुस्कुराहट जो मन से आती है, मन तक पहुंचती है और इसलिए अनमोल होती है, बेशकीमती होती है। जेम्स वी मैकनल, जो मिशिगन यूनिवर्सिटी में मनोवैज्ञानिक के प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुस्कुराहट के बारे में अपनी भावनाएं इस प्रकार व्यक्त की हैं। मुस्कुराहट बिखेरने वाले लोग ठीक प्रकार से सीखा व बेच पाते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण भी ठीक प्रकार से कर पाते हैं। मुस्कान में अब बहुत शक्ति होती है, इसलिए तो यदि हम किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो हमें सामने वाले को प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि दंडित। क्योंकि न्यूयॉर्क के एक बड़े डिपार्टमेंट स्टोर के एम्प्लॉयमेंट मैनेजर ने मुझे बताया कि वह एक ऐसे व्यक्ति को नौकरी पर रखना पसंद करेंगे जिसके चेहरे पर हमेशा मनमोहक मुस्कुराहट फैलती रहती है, भले ही वह कम पढ़ा लिखा हो। ऐसे व्यक्ति को वे कभी भी नौकरी पर नहीं रखना चाहेंगे जो हमेशा उदास, खिन्न या गंभीरता की मूर्त बना रहता हो, भले ही वह फिलॉसफी से डॉक्टरेट क्यों न हो। मुस्कान का प्रभाव बहुत शक्तिशाली तथा चिरस्थायी होता है, चाहे वह प्रभाव किसी को भी दिखे या ना दिखे। फ़ोन पावर नामक एक प्रोग्राम अमेरिका की टेलीफोन कंपनियां चलाती हैं। इस कार्यक्रम में कर्मचारियों को सिखाया जाता है कि वे टेलीफोन का उपयोग अपना सामान बेचने में कैसे कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में वे आपको यह सलाह देते हैं कि आप फ़ोन पर बातें करते समय सदैव मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराहट आपके चेहरे पर दिखाई देती है तो आवाज़ में सुनाई देती है। ओहियो की एक कंपनी में कंप्यूटर विभाग के मैनेजर रॉबर्ट कायर ने सिंसिनाटी ने हमें यह बताया कि उन्होंने एक मुश्किल से भरे जाने वाले पद के लिए उस सही उम्मीदवार ढूंढने में किस प्रकार सफलता प्राप्त की थी।
उनके अनुसार मुझे अपने विभाग में ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो कंप्यूटर साइंस में डॉक्टरेट हो। अंत में मैंने एक ऐसे आदर्श नौजवान को ढूंढ ही लिया जो प्रूड्यू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी करने ही वाला था। फिर मुझे पता चला कि उसे कई और कंपनियों के भी ऑफ़र मिल चुके थे। हमारी कंपनी को ज्वाइन करने के बाद मैंने उससे पूछा कि उसने दूसरी कंपनियों को छोड़कर हमारी कंपनी को ही क्यों चुना। एक पल रुकने के बाद वह बोला, इसका कारण मात्र इतना सा है कि दूसरी कंपनियों के मैनेजर मुझसे फ़ोन पर ठंडे बिजनेसमैन वाले भाव में बात किया करते थे। लगता था जैसे यह भी एक बिजनेस वार्ता हो, लेकिन आपकी आवाज़ में एक अपनापन था। लगता था जैसे आपको मुझसे बात करके बहुत खुशी हो रही हो, जैसे आप सचमुच में यह चाहते थे कि मैं आपकी कंपनी में नौकरी करूं। अब आप समझ ही गए होंगे कि मुस्कुराहट कितने काम की चीज़ है। अमेरिका की एक बड़ी रबड़ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन ने मुझे बताया कि उनका विचार है कि जब तक सामने वाले को किसी काम में आनंद नहीं आता, तब तक वह उस काम में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। वह उद्योगपति यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था कि केवल परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। परिश्रम में ही सारे जादुई तालों की चाबी छिपी है। उनका कहना था कि वे ऐसे अनगिनत सफल लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में केवल इसलिए सफलता प्राप्त की क्योंकि उन्हें इसमें आनंद आता था। बाद में जब उन्हें अपने काम में आनंद आना बंद हो गया तो उनका धंधा भी मंदा पड़ गया और फिर वे असफल होने लगे। मैं हजारों व्यवसायिकों से यह आग्रह कर चुका हूँ कि वे एक हफ्ते तक हर घंटे किसी की भी और देखकर मुस्कुराएं। इसका क्या प्रभाव होता है, आइए अब यह भी देख लेते हैं। यही हमारे समक्ष न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध स्टॉक ब्रोकर विलियम बी स्टीनहोर्ड का पत्र रखा है। उनका उदाहरण हम कई बार अनुभव कर चुके हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।